हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में से हम शुरू कर रहे हैं। हम देखने वाले हैं इसमें कुछ एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और यू कैन से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ड्राइंग ईजीडी जो सब्जेक्ट आता है आपका उसका। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये आप पूरा वीडियो देखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि एमसीक्यू एग्ज़ाम कैसे होगी या फिर कैसे एमसीक्यूज़ आएंगे। सो आई वुड से दैट कि ये वीडियो आप पूरा देखें, और ऐसे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस जल्द से जल्द आपको मिल सके। सो गाइज, इसमें मैं आपका तो कोड 3110013 है सब्जेक्ट का, बट यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर पेपर दिखा रहा हूँ। मतलब इससे पहले जब मतलब प्रीवियस बच्चे पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था कि 14 मार्क्स के पहले के 14 जो है एमसीक्यू पूछे जाते थे। तो इसके ऊपर से आपको आइडिया लग सकता है कि किस हिसाब से आपका पेपर होगा। ओके, सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें तो फिर हम जो है समर 2015 का जो पेपर है उसके हम 14 एमसीक्यूज़ देखेंगे और उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे कि उसका आंसर कैसे आए या तो फिर क्या हो सकता है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन द प्लेन कट्स द कोन पैरेलल टू वन ऑफ द जनरेटर द कर्व ट्रेस आउट बाय द सेक्शन इज। सो इसके लिए मैं आपको एक पीपीटी का स्क्रीन दिखाता हूँ। सो बेसिकली देखिए, यहाँ पे ऐसे आप अगर आपको ये साइड वेज से आप कट करेंगे, सो लेट्स से अगर आपने इस तरीके से कट किया, ओके, इस तरीके से आपने कट किया तो क्या होगा, वो पैराबोला शेप आएगा। फिर अगर आप सर्कल मतलब बेस के पैरेलल कट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, सर्कल। देन नेक्स्ट, अगर आप जो है उसके इस हिसाब से कट करते हैं तो आपका आएगा एलिप्स, और अगर आप परपेंडिकुलरली कट करते हैं तो आपका आएगा हाइपरबोला। ओके, सो ये चार केसेस जो है, ये चार केसेस आपको याद रखने हैं एज फार एज द सेक्शन ऑफ कोन इज कंसर्न्ड। ओके, तो पहले का आंसर क्या होगा। पहले बोला है कि जनरेटर को के पैरेलल अगर कोन को कट किया जाए तो वो क्या हो बनेगा, कौन सा शेप बनेगा, तो आपका आंसर वुड बी पैराबोला। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड द लेफ्ट हैंड साइड व्यू इज प्लेस्ड ऑन डैश। सो आपको पता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन दो टाइप के प्रोजेक्शन आते हैं। सो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि जो आप जैसा बनाएंगे उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे बनेगा, टॉप वाला बॉटम पे बनेगा, बॉटम वाला टॉप पे बनेगा, और राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का मेथड होता है। इसलिए क्या लिखा है, द लेफ्ट हैंड साइड व्यू इज प्लेस्ड ऑन राइट साइड ऑफ द एलिवेशन। ओके, देन नेक्स्ट द थर्ड पॉइंट, अ फ्रेंच कर्व इज़ यूज टू ड्रॉ। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रेंच कर्व कैसा होता है, फिर हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। सो यहाँ पे नेक्स्ट आप देख सकते हैं, इस तरीके के शेप्स को हम बोलते हैं फ्रेंच कर्व्स। तो आपके अगर आपने प्रैक्टिकल में देखा होगा, ड्राइंग बनाते हैं हम तो इस प्रकार का कुछ शेप आता है, उसे हम फ्रेंच कर्व बोलते हैं। ओके, तो ये समटाइम्स क्या होता है, वो जो सेट स्क्वायर आता है उसके अंदर डिज़ाइन किया होता है, तो उसको भी हम फ्रेंच कर्व ही बोलेंगे। ओके, सो फ्रेंच कर्व आपको पता चल गया। तो फ्रेंच कर्व किसके लिए यूज़ होता है, तो फ्रेंच कर्व इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर द स्मूथ फ्री फॉर्म कर्व। ओके, then next is, if the line is inclined to vertical plane and parallel to horizontal plane, then which one of the following is always correct। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के अगर पैरेलल होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल होता है और वर्टिकल लाइन के इंक्लाइंड होता है, तो क्या होता है कि वो टॉप व्यू में आपका दिखता है। तो अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल हो तो वो टॉप प्लेन पे दिखता है टॉप व्यू में, और अगर वर्टिकल प्लेन के पैरेलल हो तो वो उसे आप देख पाएंगे फ्रंट व्यू में। सो टॉप व्यू को और क्या कहते हैं, प्लान लेंथ भी कहते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन एक जो है वो करेक्ट होगा, बेसिकली ट्रू लेंथ एंड इज इक्वल्स टू द पाथ लेंथ।
Then next is to obtain the true shape of the section of solid, an auxiliary plane is set to plane of cutting plane. यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सेक्शन ऑफ सॉलिड आपका जो एक चैप्टर है उसमें आप ने पढ़ा होगा ध्यान से, या तो फिर शीट्स वगैरह बनाए होंगे, तो आपको पता होगा कि जो है ऑक्सिलरी प्लेन कैसे सेट की जाती है, तो वो कटिंग प्लेन के हमेशा पैरेलल ही सेव की जाती है. अ स्क्वायर प्लेन इज इंक्लाइंड टू एच पी एंड परपेंडिकुलर टू वी पी, इट्स एलिवेशन अपीयर एज अ स्ट्रेट लाइन. सो ये ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने ड्राइंग को ध्यान से समझाया होगा आपके सर ने तो आपको पता ही होगा. देन ये तो एकदम इजी है, ये इसका डेरिवेशन बहुत लंबा चौड़ा है, बट हमें अभी डेफिनेशन में मतलब डेरिवेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली हम इसे लर्न रख सकते हैं, याद रख सकते हैं. लाइन एल ऑफ लाइन लेंथ एल ऑफ लाइन इज आइसोमेट्रिक व्यू विल बी इक्वल टू 0.815 एल. देन द नेक्स्ट इज फॉर द स्केल विच वन इज़ द करेक्ट. तो विच वन इज़ नॉट करेक्ट. तो 1:20 1:2 ये सब कुछ होगा, लेकिन अगर 1:1/2 आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 2 ऊपर चला जाएगा और बेसिकली 2:1 होगा, तो वो एप्लीकेबल नहीं है. तो ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा. देन इन आइसोमेट्रिक व्यू लेंथ विड्थ एंड हाइट आर इंक्लाइंड एट, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी होगा 120 डिग्री. किस तरीके से, तो मैं यहाँ पे आपको पीपीटी में बता देता हूँ. ये देखिए आप, सो लेंथ विड्थ और हाइट इस तरीके का कुछ एंगल बनाता है, इसलिए ये तीनों के बीच में कितना एंगल होगा, 120 डिग्री. ओके, तो यहाँ पे लेंथ विड्थ, इसमें से आप कुछ भी कहीं पे भी रख सकते हैं. लेंथ विड्थ और हाइट जो है इस तरीके से बना हुआ रहता है, तो आप वो कह सकते हैं कि ये अब एक दूसरे के साथ 120 का एंगल बनाएंगे. ओके, सो दिस वाज अबाउट द 8th क्वेश्चन यू कैन से. देन नेक्स्ट इज सॉरी सेकंड क्वेश्चन, मतलब टोटल 9वां क्वेश्चन होगा ये. देन व्हेन अ पॉइंट इज बिलो एच पी एंड इन फ्रंट ऑफ वी पी इट इज़ इन द डैश. ओके, तो यहाँ पे हम ये भी बना के देख लेते हैं एक बार. रेड वाला ही ले लेते हैं. ये ऐसे होता है, तो इसे हम बोलते हैं एच पी. ओके, और इसे हम बोलते हैं वी पी. तो बिलो एच पी मतलब एच पी के नीचे वाले हिस्से में, मतलब यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, और इसके 2 मिनट रुकिए, मैं आपको ये फिर से समझा देता हूँ. ये एच पी है और ऊपर वाला पॉइंट है वी पी. तो अब क्या बोला, एक पॉइंट जो एच पी के बिलो होगा. तो बिलो पॉइंट कहाँ पे हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है. दोनों एच पी के बिलो है, पर क्या बोला है, वीपी के फ्रंट साइड पे. तो वीपी के फ्रंट साइड वाला मतलब हम यहाँ से अगर हम देखेंगे तो फ्रंट साइड वाला ये वाला पॉइंट हम गिनाएंगे. तो ये कौन से क्वाड्रेंट पे आया, तो यू कैन से इट इज़ इन 4th क्वाड्रेंट. तो आपका आंसर होगा 4th क्वाड्रेंट. ओके, समझ आ गया. सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स में जो है आपको बहुत ज़्यादा हार्ड पूछा नहीं जा सकता. So the answer would be the 4th quadrant. Then next is in orthographic view, the lines perpendicular to arrow x are drawn. So ये आपको पता होगा कि parallel to xy in plane and parallel to xy in elevation. So answer 1 and 2 would be correct. When the cone resting on base on VP is cut by a section plane parallel to VP, then the true shape is dash and can be seen in dash view. तो ये देखिए आप सर्कल वाला होगा, क्योंकि बेस के पैरेलल हम कट कर रहे हैं पैरेलल सरफेस से, तो हमें कौन सा व्यू दिखेगा, हमें सर्कल ही दिखेगा, सर्कल शेप ही दिखेगा. तो सर्कल, और वो कौन से व्यू पे होगा, दैट इज़ फ्रंट व्यू. द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अ लाइन इज रिप्रेजेंटेड एट एन एंगल ऑफ. तो एट एन आइसोमेट्रिक व्यू वर्टिकल लाइन के कितने डिग्री पे होता है, तो दैट इज 90 डिग्री इन फ्रंट व्यू एंड हैविंग ए लेंथ, सेम लेंथ का होगा. सो द आंसर वुड बी 90 एंड सेम एज. देन द लास्ट क्वेश्चन इज while the length while drawing the isometric view of the sphere its diameter is taken as 11/9. ये भी डेरिवेशन है, ये आपको याद रखना है. 11/9 टाइम्स हम डायरेक्ट ले लेते हैं ऑफ द एक्चुअल डायमीटर.
ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही अगर इन सब का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और उसमें आप मुझे कह सकते हैं, तो मैं आपको जो है इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, और ऐसे ही वीडियोज़ अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, आपको लगता है कि हम इसके बाद के सारे ईयर्स के पेपर अगर हम एमसीक्यू सॉल्व करके आपको दे, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स पे इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में जो है हेल्प का हो सके। और अगर आपको कोई दूसरे सब्जेक्ट के भी चाहिए तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमेशा मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।